आगर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहे सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है और आचार्य महाराज की श्री कृपा से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति का अवसर भी मिला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज इस युग के महान आचार्य हुए हैं। उनके जैसी त्याग, तपस्या और करुणा विरले ही साधुओं में होती है। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सन 1872 में हुआ था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने 84 वर्ष के जीवन काल में 57 वर्ष तक अन्न का त्याग किया था। 57 वर्ष उन्होंने अन्न आहार के रूप में ग्रहण नहीं किया। 36 वर्ष की मुनि अवस्था में, उस 36 वर्ष के मुनि जीवन के काल में 25 वर्ष 9 माह उपवास में व्यतीत हुए। 9,998 उपवास उन्होंने अपने पूरे 36 वर्ष के मुनि जीवन में किए। जीवन के अंत में 36 दिन सल्लेखना में व्यतीत हुए और सन 1955 में 18 सितंबर को वे सल्लेखना पूर्वक और समाधि मरण को प्राप्त हुए। उनके अपने जीवन के सैकड़ों संस्मरण हैं। आज अगर मुनि परंपरा सुचारू रूप से सारे देश में चल रही है तो उसका श्रेय आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ही शिष्य परम पूज्य आचार्य वीर सागर जी महाराज, आचार्य वीर सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज और परम पूज्य आचार्य शिव सागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज के इस वर्तमान युग में उसी परंपरा को की कीर्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की तपस्या के बारे में सर्वविदित है कि सर्प का और सिंह का उपसर्ग होने पर भी वे अविचल रहे। तपस्या ऐसी कि बहुत समय तक दोपहर में सामायिक के समय बैठ रहे थे। वो घटना आचार्य महाराज ने हमें सुनाई थी कि एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ तपस्या की कठोरता है। दोनों का समन्वय बहुत विरले ही जीवों के होता है।
12 बजे दोपहर की सामायिक में बैठने से पहले देखा तो मंदिर के ऊपर पट्टी पर किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें से चिड़िया का छोटा सा बच्चा नीचे आकर के गिर गया। महाराज अपनी सामायिक में लीन नहीं हुए थे, इसलिए सामायिक स्थगित कर दी और चुपचाप उस बच्चे को देखते हुए बैठे रहे कि कोई बिल्ली इत्यादि आकर उसे नष्ट न कर दे। 12:30 बजे तक वे बैठे रहे। जब शावक आए तब उनको इशारा करके उसे सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। फिर अपनी सामायिक में लीन हो गए और सामायिक में लीन होने के घंटे भर बाद सर्प का उपसर्ग हुआ, जो 2.5 घंटे तक उनके शरीर से लिपटा रहा, पर वे अविचल शांत भाव से ध्यानस्थ बने रहे। एक तरफ अपार करुणा, दूसरी तरफ अपने तपस्या की दृढ़ता। ऐसी महान विभूति का आज समाधि दिवस अपन सब यहाँ पर मना रहे हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लें। आचार्य शांति सागर जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि सम्यक दर्शन तो पशु पर्याय में और नारकी जीव के भी हो जाता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में महाव्रत तो मात्र मनुष्य पर्याय में ग्रहण किए जाते हैं। इसलिए भाई भीरू नका संयम धरा, इसलिए संयम से मत डरो, संयम जरूर से धारण करो। आज का दिन हमें संयम धारण करने की प्रेरणा देता है। उनका अपना जीवन इतना संयमित और अनुशासित था कि एक बार समाज के कहने से और उन्होंने अपने चित्र खिंचवाने की परमिशन दे दी। पहले के जमाने में आज के जैसे जल्दी से फोटो तो खिंचता नहीं था, बड़ी सी मशीन आती थी, पर्दा ढक करके फिर उसमें से फोटोग्राफर फोटो खींचता था। उस पूरी प्रक्रिया में फोटोग्राफर के द्वारा महाराज को कई बार कहा गया कि महाराज थोड़े ऐसे बैठें, थोड़े ऐसे करें, तो चुपचाप चूंकि वचन दे दिया था इसलिए वैसा करते रहे। लेकिन उसके बाद 1 सप्ताह तक दूध का त्याग कर दिया। उस समय मात्र दूध और चावल ही लेते थे, सो उसमें से भी दूध का त्याग कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले मुझे पराधीनता का अनुभव हुआ, पर मैं वचनबद्ध था, इसलिए मैं उस पराधीनता से मुक्त होने के लिए और दूध का त्याग करता हूं। त्याग ही मेरे लिए पराधीनता से मुक्त करेगा। त्याग के प्रति उनकी इतनी अधिक सावधानी और रुचि थी। उनकी अपनी सामर्थ्य के बारे में इतनी घटनाएं हैं, कभी पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा। जैसे रत्नकरंडक शावकाचार हर शावक को अपने घर रखना चाहिए, ऐसे ही चारित्र चक्रवर्ती पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर के द्वारा लिखी गई आचार्य शांति सागर जी महाराज की जीवनी, वह भी अवश्य अपने पास रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को और स्वयं भी हमें बताना चाहिए कि हम किस तपस्वी जनों के उत्तराधिकारी हैं। हमें कितनी तपस्या के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन के कल्याण के मार्ग को अंगीकार किया है और हमें प्रेरणा दे के गए हैं, उनका स्मरण करना भी हमारा अपना सौभाग्य मान करके हमें पढ़ना चाहिए। उनके बारे में कहते हैं कि बहुत सारे उदाहरण हैं। फलटन में किसी के घर में तलकचंद देवचंद गांधी थे, नाम भी है। 10 वर्ष का बालक था, सर्प ने काटा और उन्होंने ला करके महाराज के चरणों में रखा। महाराज के मुंह से निकला ठीक हो जाएगा, और अगले ही क्षण इतना शब्द सुनते ही और वह जैसे सोए हुए से जागता है, निर्विष होकर के उठ के खड़ा हो गया। नसलापुर में कुष्ठ रोग से ग्रसित था। महाराज ने कहा कि 6 महीने का ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लो, ठीक हो जाओगे। और वास्तव में 6 महीने के ब्रह्मचर्य व्रत के उपरांत वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। महाराज पर चींटी का इतना भयंकर उपसर्ग हुआ कि सारे शरीर को
चींटियां चिपक गईं और जगह जगह से रक्त की धारा भी बह गई, लेकिन वे अडिग रहे, बालकवत निश्चल रहे। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी अपनी विनय। तपस्वी को अहंकार आने में देर नहीं लगती, लेकिन तपस्या के साथ साथ विनय इतनी थी कि जब भी कोई उनकी तपस्या की प्रशंसा करता था तो कहते थे, भाई मैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में सबसे छोटा हूं, मेरा तो अंतिम नंबर है। ऐसा बड़े विनय से कहते थे। सेवा की भावना इतनी थी कि ब्रह्मचारी फतेह चंद जी थे नागपुर वाले, वो एक बार अस्वस्थ हुए तो बड़े घबराए, तो आचार्य शांति सागर जी महाराज ने सिर पे हाथ रख के कहा कि कोई सेवा नहीं करेगा तो मैं तो हूं, तुम घबराते क्यों हो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। एक सामान्य से व्यक्ति के लिए भी उनके मन में इतनी करुणा, इतना विनय मोक्ष मार्ग के प्रति और अपनी तपस्या में इतने अडिग आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन से हम प्रेरणा लें और स्वयं भी संयम, तपस्या, विनय और करुणा के मार्ग को अपनाएं। आचार्य महाराज की कृपा से आज ही के दिन मुझे भी रत्नत्रय को धारण करने की आज्ञा मिली। मेरी अपनी सामर्थ्य तो उतनी नहीं है जितनी कि एक महाव्रत को धारण करने वाले की होनी चाहिए, लेकिन श्री गुरु की कृपा से मैं जहां जिस तरह से हूं उसको उन्हीं की कृपा मानता हूं। मेरे अपने जीवन की उपलब्धि एक ही है कि मुझे श्री गुरु के चरणों में स्थान मिला। मैं इसके अलावा बाकी उपलब्धियों का श्रेय श्री गुरु को ही देता हूं, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही उपलब्धि के नाम पर है कि मेरी जगह उनके चरणों में बनी रहे, इसी के लिए मैं प्रयत्न करता हूं। और बाकी सब चीजें तो आती और चली जाती हैं, उनसे संसार ही बढ़ता है, लेकिन श्री गुरु के चरणों में अगर जगह बनी रही तो इस संसार से पार होने का मार्ग खुला रहेगा। इसी भावना के साथ कि मैं उनके प्रति अपने जीवन को समर्पित कर सकूं। श्रावक जनों की सद्भावनाएं और शुभकामनाएं भी मेरे इस मोक्ष मार्ग में सहयोगी हैं, ये मैं हमेशा अनुभव करता हूं। सब लोग बहुत भावना भाते हैं कि महाराज स्वस्थ रहें, और वास्तव में सबकी भावना से ही आज मुझे वो क्षण याद आ गए। सेवा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शाहपुर वालों ने जिस तरह से मेरी सेवा की थी वो मैं भूलूंगा नहीं। सब बैठे हुए हैं, वो सब आए हैं, और आप सब भी जो सेवा की भावना रखते हैं उसके लिए भी मैं आपका उपकार मानता हूं। आप अपना कल्याण तो करेंगे ही, मेरे मोक्ष मार्ग में भी आप सहयोगी बनते हैं। ऐसे ही सबके साधु जनों के मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनते रहें, क्योंकि श्रावक और साधु दोनों के द्वारा ही ये मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक चलता रहेगा। हम सब इस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होकर और भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।